शादी हो चुकी है, जिनको परमेश्वर ने एक विवाह के बंधन में जोड़ दिया है, चाहे वो मसीह को जानते हो या मसीह को नहीं जानते हो। हालेलुया। आज परमेश्वर उनसे बातचीत करने जा रहा है विशेष करके। और ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी तक कुंवारे हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करने नहीं जा रहा है। हालेलुया। देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनसे तो परमेश्वर बात करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे भी परमेश्वर कुछ कहने जा रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए, पुराना नियम से हमको क्या सीखने को मिलता है? एक सीख सीखने को मिलती है। एक वो हमारे लिए नया नियम बताता है कि पुराना नियम हमारे लिए, हम सब के लिए क्या है? एक उदाहरण ठहरा है, एक दृष्टांत ठहरा है। और हम लोग एक दूसरे की गलतियों को देख कर ही, उनके जीवन को देख कर ही कुछ सीखते हैं। यदि सामने वाला एक राह पर जा रहा है और उस राह पर जाते समय उसको ठोकर लग रही है या वो गड्ढे में गिर गया है, तो हम जो उसको देख रहे हैं उससे ये सीख लेते हैं कि यदि हमको भी इस गड्ढे में जाना, इस राह पर जाना पड़े, तो हमको इस गड्ढे से बचना है। हालेलुया। हमको इस गड्ढे से बचते हुए इस राह में सफर करना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम शादीशुदा लोगों के साथ साथ ही कुंवारे लोगों के लिए ये भी है, ताकि वो इनके जीवन को देख करके कुछ बातों को सीख सकें। हालेलुया। तो हम जल्दी से सीखने जा रहे हैं और जल्दी से आज हम एक वचन को निकाल करके पढ़ेंगे जो पाया जाता है नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय और उसके पहले वचन को। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। हर एक बुद्धिमान स्त्री, ध्यान से सुनिए, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर आज विशेषकर स्त्रियों से और विशेषकर ऐसे पुरुषों से जिन्होंने विवाह हो चुका है और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके जीवन में भी कैसे वो अपने घरों के अंदर परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को आने दे सकते हैं। बहुत बार पति पत्नी के संबंधों ठीक ना होने के वजह से भी बहुत सारी परमेश्वर की आशीषें हमारे घर के दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन आपसी मन मुटाव होने की वजह से वो आशीषें वापस चली जाती हैं। हालेलुया। तो आज हम इस चीज को सीखेंगे कि कैसे वो आशीषें हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में आकर के ठहर जाए। और सबसे पहली बात कि यहां लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। देखिए, घर का जब शब्द आया है तो घर ईंट, रेत, लोहा, सीमेंट, इन सारी चीजों से नहीं बनता। इन चीजों से एक इमारत बन जाती है जिसमें पति और पत्नी रहा करते हैं। हालेलुया। पति और पत्नी रहते हैं, यह एक ऐसी चीज बन सकती है। हालेलुया। लेकिन उसको घर नहीं कहा जा सकता। घर का जब शब्द आता है, जब उसमें एक परिवार हो, हालेलुया, जब उसमें परिवार रहता है, तब उसको घर का नाम दिया जाता है। यदि एक घर में लोग नहीं है, घर में रहने वाले नहीं है, तो वो घर नहीं है, परंतु एक खंडहर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री उस घर को बना सकती है। हालेलुया। तो कैसे हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक परमेश्वर की आशीषों को अपने घर के अंदर आकर के रिसीव कर सकते हैं और उस आशीष को अपने घर में ठहरा सकते हैं। पहली बात, 2-3 बातों को सीखेंगे जल्दी से। हम उन लोग जो इनकी शादियां हो चुकी हैं वे लोग भी सीखेंगे, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वे लोग इनके जीवन से उन बातों को देख करके अपने आने वाले जीवन के लिए सीखेंगे। हालेलुया। पहली बात, पति और पत्नी कभी भी एक साथ अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को प्रकट ना करें, यानी कि दिखाएं नहीं। यदि आप परमेश्वर की आशीषों को, आप यदि अपने घर में, अपने परिवार में ये चाहते हैं कि सुख और शांति का माहौल और परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, तो सबसे पहली बात जो हमको देखनी है और सीखने की जरूरत है वो ये है कि पति और पत्नी कभी भी एक साथ अपने गुस्से को जाहिर ना करें। यदि पति गुस्से में घर आया है तो पत्नी का काम है कि गुस्से से दरवाजा ना खोले, प्यार से दरवाजा खोले। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका पति घर में
गुस्से से आया है, काम यदि उनका अच्छे से नहीं हुआ है, या व्यवसाय में उसको घाटा हो गया है, या किसी भी प्रकार से यदि एक पति का मूड ऑफ है या वो किसी चीज से डिस्टर्ब है, तो एक पत्नी का काम है कि जैसे ही वो दरवाजा खोलती है और वो पति यदि उसको चिल्लाता है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में, जल्दी से दरवाजा नहीं खोल सकती, तो जो बुद्धिमान स्त्री है वो इस चीज को देख करके समझ जाएगी कि मेरे पति का आज जो दिमाग है वो गरम है। हालेलुया, गरम है। एक पत्नी इस चीज को समझ जाएगी, और यदि पत्नी के ऊपर है कि यदि वो अब उस गरम के ऊपर उस गरम दिमाग को और गरम करे या फिर ठंडा करे। कैसे ठंडा होगा? पति तो गुस्से में आ गया है, पति तो दारू पी करके आ गया है, पति तो बाहर झगड़ा करके आ चुका है घर के अंदर, लेकिन पत्नी कैसे उसको हैंडल करे, पत्नी कैसे उसको संभाले? एक ही तरीका है कि पत्नी उसको देख करके प्यार से बात करे, उसको देख करके मुस्कुरा दे। और पता है उसको देख करके क्या बोलना है? जब पत्नी दरवाजा खोलती है और पति एकदम यदि शराबी है, शराब पी करके आ गया है, यदि एक पति है जो बाहर झगड़ा करके आ गया है, यदि किसी का पति है जो काम से डिस्टर्ब होकर के आ गया है, तो जब पत्नी दरवाजा खोले और पति सामने गुस्से का माहौल हो और पूरा माहौल गर्म हो और वो पत्नी को चिल्लाए कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने के लिए, तो पत्नी को क्या करना है? हालेलुया। यदि एक पत्नी बुद्धिमान पत्नी है तो परमेश्वर उनसे कह रहा है कि बुद्धिमान पत्नी क्या करेगी? उस समय अपने पति से कहेगी, क्या बात है, मुझे मालूम नहीं था कि आप गुस्से में भी इतने सुंदर लगते हैं। हालेलुया। पति गुस्से में है और पत्नी को जवाब देना है, अरे वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा पति गुस्से में भी इतना सुंदर लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप गुस्से में भी ना बिल्कुल मीठे लग रहे हो। हालेलुया। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ये कोमल उत्तर आपका पति सुनेगा, हाँ हाँ ठीक है, चल जा मेरे लिए कॉफी बना। हालेलुया। यदि आप पति अंदर आ गया और आपने मीठे शब्द से उससे बातचीत किया, उसके बाद भी वो गुस्से में है, जाओ जाकर के चाय बनाओ, जाओ जा करके कॉफी बनाओ, लो ये बैग रखो, लो ये ऑफिस से आया हूं, ये थैला के ना अंदर रख के आओ। अपने मन से लेते नहीं बनता, हाँ हाँ लेती हूं ना। हालेलुया। आपको भी मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि एक स्त्री को भी गुस्सा आएगा। मैं घर पर बैठी नहीं हूं, मैं घर पर काम कर रही हूं, मैं ये काम कर रही थी, मैं बच्चों का काम कर रही थी, मैं घर की सफाई में लगी थी, थोड़ा लेट हो गया दरवाजा खोलने में, आप इतना क्रोधित कैसे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो एक स्त्री के अंदर भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन यदि वो बुद्धिमान स्त्री है तो वो घर को बनाएगी, वो माहौल को बनाएगी। और यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, कि एक सफल जीवन को जीना चाहते हैं और परमेश्वर की वो आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, ठहरा लेना चाहते हैं, तो एक काम, सबसे पहला काम है एक स्त्री का। ये स्त्री के हाथ में रहता है, ये एक ऐसी स्त्री के हाथ में रहता है जो घर का संचालन करती हो, जिसके घर में पति आए और वो क्रोध की जगह उससे प्यार से बात करे। हालेलुया। प्यार से यदि बात करेंगे, आप अपने क्रोध को नहीं दिखाएंगे। आप स्त्री हैं और आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर भी क्रोध आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं। और बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? कि सामने वाला क्रोध से बोल रहा है, आपको डांट रहा है, और आप उससे प्यार से बात कर रही हैं। आप उससे कह रही हैं, आप ना क्रोध में, गुस्से में भी बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। आपके जो गुस्से में जो गाल में गड्ढे हो रहे हैं ना, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो, ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर लिया करो ना। हालेलुया। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप गुस्से वाले व्यक्ति के सामने, एक ऐसे रूठे पति के सामने, जब आप अपने मुख से मीठे शब्दों को निकालेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा? जल्दी से पढ़ेंगे। 15 नीति वचन की किताब 15 अध्याय और उसका पहला वचन। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कुट वचन सुनने से क्रोध भड़क जाता है।
हालेलुया। देखिए, यदि आप एक स्त्री हैं और यदि आपका पति गुस्से से घर आया है और आपके अंदर भी गुस्सा है और आप उससे यदि मीठे शब्दों से बात करेंगे, तो अभी नीति वचन की किताब उसके 15 अध्याय उसके पहले वचन में अपन ने पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से। यानी कि आपको क्रोध से बोला जा रहा है, आपको अपमान करके बोला जा रहा है और आप बदले में उनको जवाब दे रहे हैं मीठे शब्द से। कोमल उत्तर यदि आप उसको दे रहे हैं, तो मेरी बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोमल उत्तर आपका पति सुनेगा ना, वो क्या हो जाएगा, उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हालेलुया। तो ये पहली बात है, परमेश्वर की आशीषों को एक पति पत्नी के जीवन में आने से जो रोकती है वो ये है कि हम दोनों एक साथ गुस्से को दिखाते हैं। पति ने यदि गुस्से से दरवाजा खोला, पत्नी ने यदि गुस्से से दरवाजा खोला, पति गुस्से से आया, दोनों एक दूसरे से क्यों इतना बड़बड़ा रहे थे, खोल तो रही थी, थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो। यदि एक पत्नी ने इस तरीके से खोल के जवाब दिया, तो दोनों जन के गुस्से एक साथ आ जाएंगे और वहां पर युद्ध चालू हो जाएगा और परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर की वो आशीषें आए, क्योंकि परमेश्वर ने शादीशुदा लोगों को बोला है कि जाओ, फूलो फलो, पृथ्वी भर में फैल जाओ, ये परमेश्वर की आशीषें हैं। यदि आपके परिवार में यदि आज आशीषें नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण यह भी है कि जब आपकी पत्नी गुस्सा करती है तो पति भी गुस्सा कर देता है, और जब पति गुस्सा करता है तो पत्नी भी गुस्सा कर देती है। दोनों लोग एक साथ अपने गुस्से को जाहिर ना करें, प्रकट ना करें। पहली बात, हालेलुया, पहली बात हम देख रहे हैं जो हमारी आशीषों को रोक देती है, वो ये है कि हम दोनों एक साथ, पति भी और पत्नी भी एक साथ अपने गुस्से को क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा एक हाथ है। यदि ये वाला हाथ यदि ऐसा चलेगा तो कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन यदि ये वाला हाथ भी चलने लगे तो आवाज आने लगेगी। ठीक इसी प्रकार एक पति पत्नी का जीवन है। यदि पत्नी चाहे तो अपने घर को बना सकती है कोमल उत्तर देकर के, और पति का भी काम ऐसा नहीं है कि पत्नी ही घर को बनाए, ये पति की भी जिम्मेदारी है। यदि आपकी पत्नी किसी चीज से, किसी वजह से नाराज है, रूठी हुई है, तो बजाय इसके कि क्यों रूठी हुई है, बताती क्यों नहीं। हालेलुया। आपको एक पति को इस तरीके से बात नहीं करनी है, एक पति को भी कोमल उत्तर से उसको मनाना है। जो पत्नी को पसंद है ना, यदि आपकी पत्नी को फुल्की पसंद है और आप सुबेरे काम से जाते समय आपको पता है कि मेरी पत्नी आज गुस्सा हो गई है मुझसे, तो एक पति का जिम्मेदारी है कि जब घर वापस आ रहा है तो घर में एक पैकेट फुल्की लेकर के आए, एक छोटा सा चाट ले आए। यदि आपकी पत्नी को फूल लगाना पसंद है तो पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को मनाने के लिए एक गुलाब का फूल लेकर के आ जाए, और जैसे ही पत्नी दरवाजा खोले गुस्से में तो फट से बोले, घूम जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेकर के आया हूं, और उसके बालों में फट से लगा दे। ये छोटी छोटी चीजें पत्नियों के जीवन में एक आनंद को लेकर के आती है, खुशी को लेकर के आती है। भले मिर्ची दाल में नमक ज्यादा हो गया हो या सब्जी में मिर्ची तेज हो गई हो और आप वही खा करके आए हो, आप घर आकर के बोल दें, आज की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनी थी, सुनती हो, मैं पूरी उंगली खा गया, और मेरे साथ में जो स्टॉप वाले थे, सामने वाले जो वर्कर थे, वो लोग भी छीन करके सब्जी खा ली, सच में आज की सब्जी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। हालेलुया। ये कोमल उत्तर है जो क्रोध के बदले हम प्रकट कर रहे हैं। पत्नी की भी जिम्मेदारी है और पति की भी जिम्मेदारी है। यदि पति क्रोध पहले कर रहा है तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने मुख से मीठे शब्द को निकाले, और यदि पत्नी कड़वे वचन को बोल रही है, क्रोध को जता रही है, तो पति की जिम्मेदारी है कि वो कोमल उत्तर को निकाले। हालेलुया। जब ये एक दूसरे के सामने कोमल उत्तर को दिखाएंगे, तब क्या होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा होगा ही नहीं, और परमेश्वर की वो आशीषें आपके घर में आकर के ठहर जाएंगी। तो ये पहली बात है, पहला पॉइंट है जो एक परिवार में आशीष को आने देता है।
पति और पत्नी विशेष करके कभी भी एक साथ गुस्से को ना दिखाएं, अपने क्रोध को ना दिखाएं। ठीक है, हाँ, एक साथ वो दिखा सकते हैं अपने प्यार को एक साथ वो जाहिर कर सकते हैं। हालेलुया। यदि पत्नी का बर्थडे है तो पति अपने प्यार को दिखा सकता है उसको गिफ्ट दे करके। यदि एक ही दिन में दोनों का बर्थडे है तो पत्नी भी गिफ्ट दे और पति भी गिफ्ट दे। जो पति को अच्छा लगता है, जो पत्नी को अच्छा लगता है, वो एक दूसरे को गिफ्ट दे करके प्यार को जैसे आप जाहिर करते हैं। जरूरी नहीं कि गिफ्ट ही देना एक प्यार की पहचान है। जो पति को अच्छा लगता है वो बनाए, जो पत्नी को अच्छा लगता है वो पति करे। हालेलुया। प्यार को हम एक साथ दिखा सकते हैं लेकिन गुस्से को एक साथ ना दिखाएं। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखेंगे। नीति वचनी किताब जो 15 का हमने देखा, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। हालेलुया। एक और उदाहरण को देख लेंगे जल्दी से। एक यदि पत्थर है या एक दीवाल है ना, एक दीवाल है और एक दीवाल में एक छोटा जानवर जिसको कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता एक दीवाल पर जाकर के सुबह से लेकर के शाम तक यदि भौंकता रहेगा भौंकता रहेगा भौंकता रहेगा, क्या होगा? हालेलुया। सुबह से लेकर के शाम तक कुत्ता भौंक रहा है लेकिन वो दीवार उसको कोई जवाब नहीं दे रही है, वो इमारत उसको कोई जवाब नहीं दे रही। तो कुत्ता क्या करेगा? अपनी पूंछ को सुकोड़ेगा, छोटी सी कर लेगा और वहां से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो चुका है। हालेलुया। आपके घर में भी यदि एक भाई एक बहन यदि कोई गुस्सा हो रहा है, गुस्से को दिखा रहा है और आप अपने मुंह में बंद करके रखे हुए हैं, तो वो थोड़ी देर चिल्लाएगा, 10 मिनट चिल्लाएगा, 15 मिनट चिल्लाएगा और आपके कोमल उत्तर को सुनेगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। यदि वचन में लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है तो निश्चय ठंडा होगा। निश्चय ये चीज आपके जीवन में होगी, निश्चय आपके पति के जीवन में होगी, निश्चय आपकी पत्नी के जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे बात को देखेंगे, दूसरे किस कारण से? हाँ, यशायाह नबी की किताब उसका 42वां पहले सुनेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 42 और उसके पहले और दूसरे वचन को हम सुनेंगे। ठीक है। मेरे दास, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए। परमेश्वर अपने लोगों को संभाले हुए है, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। देखिए, अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं परंतु प्रभु के लोगों से भी परमेश्वर बात कर रहा है और उनको भी कुछ चीजें हैं जो सिखाने जा रहा है, जिनसे मैं प्रसन्न हूं, जिनको मैं संभाले हुए हूं। और आगे लिखा है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। यानी कि अब परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिनके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को दे करके रखा है। ये प्रॉफिट भी हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं, सेवक भी हो सकते हैं, छोटे नबी भी हो सकते हैं, बड़े नबी भी हो सकते हैं, पास्टर भी हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के सेवक हो, किसी भी बुलाहट के ऊपर खड़े क्यों ना हो, परमेश्वर आपको संभाले हुए है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को आपके अंदर दे करके रखा है और परमेश्वर ने आपको एक जीवन साथी भी दे करके रखा है। और आगे कह रहा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। दूसरा वचन, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों का चिल्लाना, लड़ाई करना, झगड़े करना, चाहे वो प्रभु में जोड़े गए लोग हों या फिर वो अन्य जाति लोग हों जो अभी अभी प्रभु में आए हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता एक विश्वासी परिवार जिसने प्रभु को जान लिया, जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जिसने प्रभु में बपतिस्मा लिया है, उनके जीवन में, जिनको अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाल करके रखा है, कि वे लोग आपस में चिल्लाएं, आपस में एक कमरे के अंदर हल्ला करें, किसी भी प्रकार से उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, विशेष करके उनके उस घर में विवाद हो, झगड़ा हो। इसीलिए पहले पॉइंट में हमने देखा था कि कभी भी एक साथ अपने क्रोध को ना दिखाएं।
हालेलुया। एक साथ अपने क्रोध को ना दिखाएं, और ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए वो यशायाह नबी किताब उसका 42 उसके पहले और दूसरे वचन में कहा। लेकिन अक्सर इस चीज को देखा जाता है कि शादी के बाद यदि पत्नी एक नए घर में आई है तो 3 महीने तक, हालेलुया, 3 महीने तक या 2 महीने तक वहां पर पत्नी की आवाज नहीं आएगी। 3 महीने तक पत्नी पता है क्या करती है? सुनती है, सारे वातावरण को सुनती है, सारे रिश्तों को समझती है, सब लोगों को परखती है, लेकिन मुंह नहीं खोलती है। हालेलुया। लेकिन 3 महीने के बाद, 3 महीने पति बोल रहा है, पत्नी सुन रही है, सास बोल रही है, पत्नी सुन रही है, देवर बोल रहा है, पत्नी सुन रही है क्योंकि बहू है, ससुर बोल रहा है और बहू सुन रही है। 3 महीने तक ऐसा होता है कि वो सब कुछ सुनती है। लेकिन जस्ट 3 महीने के बाद क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, आप सब समझदार हैं। हालेलुया। 3 महीने के बाद क्या होता है? पत्नी बोलना शुरू करती है, ससुर सुनता है। पत्नी बोलना शुरू करती है, सास को सुनना पड़ता है। पत्नी बोलना शुरू करती है, पति को भी चुपचाप सुनना पड़ता है। पत्नी बोल रही है और देवर को भी सुनना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है? पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, और मोहल्ले वाले सुनते हैं, रोड वाले सुनते हैं, पड़ोसी भी सुनते हैं, और पूरा कॉलोनी सुनती है। जिस गली में आप रहते हैं उस गली के लोग सुनते हैं। और ये चीज प्रभु नहीं चाहता। और इस चीज से परमेश्वर पति और पत्नी के जीवन में जो आशीष है, वो विशेष आशीष देना चाहता है, वो रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 42 उसका 1 और 2 वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके लोग, जिसको परमेश्वर संभाले हुए है, अपनी आत्मा को उनके हृदय में डाले हुए, उन लोगों का शब्द, उन लोगों की चिल्लाहट नगर में पहुंचे, शहर में पहुंचे, लोगों को पहुंचे, मोहल्ले में पहुंचे, पड़ोसी तक सुनाई दे। आज थोड़ी देर हम रुक करके इस बात पर विचार करें कि आपके घर की आवाज कितने कानों तक जाती है। आप विश्वासी हैं, आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, वास करता है। कितनी बार लोगों ने इस चीज को बोला है कि भैया क्या हो गया, आपके घर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें, ये चिल्लाहट आपके घर, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोक देती हैं। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है और इस चीज को कह रहा है कि कभी भी अपने घर, अपने परिवार की बातों को, अपने घर, अपने परिवार की छोटे मोटे झगड़ों को कभी भी मोहल्ले तक, अपने पड़ोसी तक ना जाने दें। यदि पत्नी गर्म है तो पति का काम है उसको ठंडा करना। यदि पति गर्म होकर के आया है, गुस्सा होकर के आया है, अपने क्रोध को जाहिर कर रहा है, तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि उसके क्रोध को ठंडा करे कोमल उत्तर से। हालेलुया। यदि वो क्रोध बताएगी, दोनों क्रोध बताएंगे, ये भी क्रोध बता रहा है, ये भी क्रोध बता रहा है, उससे होगा क्या? एक दूसरे में विवाद होगा, उस बातों को लेकर के विवाद होगा, उलझने होंगी, और आपके मुख से, इसके मुख से जो शब्द निकलेंगे गली मोहल्ले में जाएंगे, और परमेश्वर शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। जो परमेश्वर ने रखा है वो परमेश्वर रोक लेगा, और बहुत बार आप दुआ करते रह जाएंगे, लोगों से दुआ करवाते रह जाएंगे कि प्रभु आशीष दे, आशीष दे। कैसे आशीष दे? आपने आशीष के लिए दरवाजे बंद कर दिया। आपका काम है आशीषों के लिए दरवाजों को खोलना। हालेलुया। और जब आप कोमल उत्तर देते हैं तब आशीषों के लिए द्वार खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, अंतिम बात जल्दी से देखेंगे। तीसरी बात, जब आपका पति गुस्सा है किसी बात को लेकर के, देखिए किसी ना किसी झगड़ा, कोई ना कोई झगड़ा होता है, किसी ना किसी एक छोटी सी बात को लेकर के होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जिस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है ना, यदि एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें, रीनामा शखतकरबा शिंडे लेबे, यदि पति आया है और पति कह रहा है कि
देखो तुम अपने मायके में ना ज्यादा बात नहीं किया करो, घर में बिल बहुत आता है। हालांकि अब इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यदि हमारे घर में लैंडलाइन लगा है और एक पत्नी अपने मायके बोलते हैं शायद, मायके बोलते हैं, हाँ, यदि एक पत्नी अपने मायके में फोन कर रही है तो पति यदि रहा है एक पत्नी से कि देखो तुम अपने परिवार वालों से कम बात किया करो, कम बात किया करो, देखो एसटीडी का बिल बहुत आ रहा है, हालेलुया, कम बिल आ रहा है, तो पत्नी को जवाब कैसे देना है? कोमल उत्तर से। यदि पत्नी इस चीज को ऐसे जवाब देती है, बिल आ रहा है तो क्या हुआ, मैं अपने परिवार वालों से बात ना करूं, सब कुछ छोड़ के मैं कहां पर हूं? घर में हूं, तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारे परिवार के बीच में हूं, क्या मैं अपने परिवार वालों से बात नहीं कर सकती? करूंगी। अब अपने मम्मी से क्या, पापा से भी बात करूंगी। अब पापा से क्या, अपने भाई से भी बात करूंगी। अब भाई से क्या, अपनी बहन से भी बात करूंगी। अब बहन से क्या, अब जो मेरा दूर लंदन में है उससे भी बात करूंगी, जो उस गांव में है उससे भी बात करूंगी, सबसे बात करूंगी। जाओ जो है वो कर लो। हालेलुया। क्या होगा? देखिए, एक तो वैसे ही पति के हृदय में आग लगी है और वो आकर के आपसे बात कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस आग में? देखिए, आग यदि जल रही है, उस आग को शांत करना है तो उसमें पानी डालना है। यदि आप पेट्रोल डालेंगे या आप तेल डालेंगे तो क्या होगा? और भड़केगा। यदि आपका पति क्रोधित है इस बात को लेकर के, जिस भी सब्जेक्ट को, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, छोटा सा, ये आपके घर में आपकी समस्या आपके बच्चों को लेकर के हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के हो सकती है। पत्नी बोल रही होगी कि नहीं, मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को ना अपन एक बड़े स्कूल में डालेंगे, और पति बोल रहा होगा कि नहीं, एक छोटे स्कूल में डालेंगे। तो आपको जो कोई जिस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा है, आपको थोड़ी देर शांत हो जाना है। आपके घर में छोटी कोई भी जिस भी सब्जेक्ट को, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को देखें कि किस वजह से ये विवाद हो रहा है। उस विवाद को शांत करने का प्रयास करें। जैसे मैंने बताया कि यदि पति नाराज हो रहा है कि आप ज्यादा लंबी बात ना करें, तो आप भले बात करें, लेकिन उस समय बोल दें कि ठीक है पति जी, ठीक है महाराज, मैं थोड़ा कम बात करूंगी, आधे घंटे की जगह 10 मिनट बात करूंगी या 5 मिनट बात करूंगी। यदि आप ऐसा बोलेंगे ना, तो वो जो सुनेगा आपका पति शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये बोल देंगी कि अब मैं मम्मी से क्या, पापा से भी बात करूंगी और अपने भाई से भी बात करूंगी, जो अमेरिका में है, जो लंदन में है, और जो इस गांव में है, जो उस गांव में, सबसे बात करूंगी, तो पति के अंदर जो आग जल रही वो और भड़क जाएगी। ठीक है, हालेलुया। तो आग जब जल रही है, क्रोध जब भड़का हुआ है, तो क्रोध में पानी को डालें, ना कि तेल डालें। आपके ऐसे शब्द उस पॉइंट को, उस बात के ऊपर एक आग, एक ज्वालामुखी की तरह भड़कते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने जब कोई, चाहे पत्नी, आपकी पत्नी यदि गुस्सा है तो पति का काम है कि उसकी हां में हां करना, और पति यदि गुस्सा है तो पत्नी का काम है कि अपने पति की हां में हां करना। क्यों? क्योंकि उनको क्रोध को शांत करना है। आपका फर्ज है कि कोई आपकी आवाज को, कोई आपके पति की आवाज को, कोई आप दोनों की आवाज को सुने ना, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा डाला गया है, परमेश्वर आपको लेकर के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात हम देखेंगे जो हमारे परिवार में आशीषों को आने से रोक देती है। पहली बात हमने देखा कि दोनों पति और पत्नी एक साथ अपने गुस्से को ना दिखाएं। दूसरी चीज, गुस्सा है तो कोमल उत्तर दें। तीसरी चीज हमने देखा कि जब क्रोध है तो क्रोध को शांत करने का प्रयास करें। उस क्रोध में मिट्टी का तेल ना डालें, पेट्रोल ना डालें, तेल ना डालें ताकि वो और आग भड़के। हालेलुया। आपका काम है आग को शांत करना। आपके कुट वचन, अभी हमने पढ़ा था नीति वचन 15 के पहले में कि कुट वचन क्रोध को भड़का देते हैं। जैसे आग में तेल डालो तो क्या होता है, भड़क जाती है और ज्यादा जलने लगती है। तो ऐसे ही जब आप क्रोधित वचन से जवाब देते हैं ना, तो वो क्रोध भड़कता है। हालेलुया। और इसी भड़कने की वजह से आपके परिवार में बहुत बार आशीषें रुक जाती हैं, आप एक सफल जीवन नहीं जी पाते। और मेरे यीशु की ये इच्छा है कि आप एक सफल जीवन जिएं। इसीलिए ये संदेश और ये आवाज परमेश्वर आपके जीवन तक, आप तक अभी पहुंचा रहा है कि आप एक सफल जीवन को जिएं।
तीसरी और अंतिम बात देखेंगे कि कभी भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई और झगड़े को ना करें, किसी भी विवादी बातों को ना बोलें। हालेलुया। क्यों? मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी इस चीज को सुना होगा और मैं एक जीवित गवाही बता रहा हूं कि बहुत बार मैंने देखा कि एक लड़का है जो अपने मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने पापा से, अपने डैडी से नफरत करता है। जब एक बार उससे पूछा गया कि तुम बचपन से लेकर जवान हो गए, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक तुम अपने पापा से इतनी नफरत करते हुए क्यों आ रहे हो? पता है उस लड़के ने जवाब क्या दिया? उस हट्टे कट्टे लड़के ने जवाब ये दिया कि मैंने इस चीज को देखा है, मेरा पापा शराब पी करके आता था और मेरी मम्मी को मारता था और मेरी मम्मी झगड़ा करती थी, दोनों आपस में झगड़ते थे। आपके वार्तालाप, आपकी बहस जो आप अपने बच्चों के सामने करते हैं, ये उनके माइंड में रिमाइंड होती जाती है। मेमोरी जिस प्रकार से फोटो कॉपी करते हैं और वो नीचे फोटो कॉपी हो जाता है, स्कैन करते हैं और नीचे फोटो कॉपी निकल के हमारे पास आता है, ठीक इसी प्रकार जब हम बच्चों के जीवन में बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, बच्चों के सामने वाद विवाद को करते हैं, तो बच्चों के माइंड में ये रिकॉर्ड हो जाता है, फोटो कॉपी हो जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो शादी करने से डरते हैं। ऐसे ऐसे जवानों से मैं मिला हूं जो बोलते हैं कि भैया हमें शादी नहीं करनी। क्यों? क्या हो गया? विश्वासी भाइयों की मैं बात कर रहा हूं। विश्वासी भाई ऐसे बोलते हैं कि भैया मुझे शादी नहीं करनी। भाई क्या कारण है? प्रभु ने कहा है विवाह सब में उत्तम बात है, आदर की बात मानी जाए। जिसने विवाह कर लिया उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया। लेकिन आप क्यों कह रहे हो कि मुझे विवाह नहीं करना? बोलते हैं भैया, कितने ऐसे कानों तक प्रार्थना निवेदन आते हैं और कितने ऐसे जवान कहते हैं कि भैया मैंने बचपन से लेकर के अपने परिवार में झगड़ा ही देखा है। बाइबल है घर में, प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ में झगड़ा भी होता है। मैं क्यों शादी करूं? कितनी ऐसी बहनें हैं जो प्रार्थना करके इस चीज को बताती हैं, भैया मेरे घर में परिवार में प्रार्थना भी करते हैं, झगड़ा भी होता है, मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब है, मुझे नफरत सी होने लगी है। आप और मैं क्या बो रहे हैं अपने बच्चों के जीवन में? याद रखें, स्कूल से ज्यादा हमारे बच्चे घर में टीचिंग को प्राप्त करते हैं। स्कूल में उतना वो नहीं सीखेंगे जितना वो घर में मम्मी पापा के जीवन को देख करके, परिवार को जीवन को देख करके अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। इसी कारण बहुत बार हमारे बच्चे हमसे अलग होते जाते हैं। हमारे प्रति उनके मन में वो हमसे बताएंगे नहीं, वो हमसे जाहिर नहीं करेंगे कि बुरी लगती है, पापा ये बात तुम्हारी हमको बहुत बुरी लगती है। वो कभी आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन उनके अंदर एक कड़वाहट का बीज हम बो रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, आप एक कड़वा बीज अपने बच्चों के जीवन में बो रहे हैं और इस वजह से परमेश्वर की आशीष आपके घर के दरवाजे तक आती है और वो दरवाजा बंद देख करके लौट जाती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपको प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूं, यदि आज इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को फॉलो करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में एक सफल जीवन को आज के बाद आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे काम हैं जो आपके रुके हुए पड़े हैं, बहुत सारी आशीष हैं जो इस समय जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में रुकी हुई हैं। लेकिन यदि आज के बाद वो अपने जीवन में इस वचन के अनुसार जब कोई क्रोध से बोले, जरूरी नहीं है कि वो आपका पति ही हो, जरूरी नहीं है कि क्रोध से आपसे बात करने वाला वो आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, वो आपका पास्टर हो सकता है, वो आपका ऑफिस में काम करने वाला हो सकता है, वो आपका ऑफिस का मालिक हो सकता है। जब भी आपके कानों में क्रोध या कुछ ऐसी ऊंची आवाज में या गुस्सा है आपको कोई जाहिर कर रहा है, आपका काम है उसको कोमल उत्तर देना। यदि आप कोमल उत्तर देंगे, निश्चय आप एक परिवर्तन को देखेंगे अपने जीवन में भी और सामने वाले के जीवन में भी, क्योंकि नीति वचन 15 इस चीज को कहता है, 15:1 कहता है कि कोमल उत्तर गुस्से को ठंडा कर देता है। भले आपके पापा आपसे क्रोध में बात कर रहे हो, आप बच्चे हैं, आपका काम है अपने पापा को, हाँ पापा मुझसे गलती हो गई, कोमल उत्तर देने की।
आप एक बार बोल के तो देखें। यदि आपके पापा आपको गुस्से से बात कर रहे हैं और आपको गुस्से से डांट रहे हैं, तो आप पापा से एक बार बोल के देखिए कि पापा, सच बताऊं, आप गुस्से में भी बहुत अच्छे पापा लगते हैं। आपके पापा आपको गोदी में उठा लेंगे, और यदि गोदी में नहीं उठाया तो उनका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी बाइबल और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। आप करके देखें वो काम जो आपके सालों से रुके पड़े हैं, निश्चय यदि आप इस वचन के अनुसार करेंगे, निश्चय, मैं प्रॉफिटिकली आपको बोल रहा हूं, निश्चय वो रुके हुए काम आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके घर में शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, जब उसने आपको जोड़ा है, वो आपको एक सफलता के रूप में देखना चाहता है, एक सफल जीवन आपके जीवन में देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप एक असफल जीवन जिए, हारा हुआ जीवन जिए। वो नहीं देखना चाहता। यीशु आपको एक विजय जीवन देखना चाहता है। यीशु आपको एक विजेता के रूप में देखना चाहता है। यीशु आपको एक सफल जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु आपसे कह रहा है कि सबसे पहले कोमल उत्तर दें, कभी भी एक साथ गुस्से को ना जाहिर करें। आप यदि कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका मालिक यदि आपको डांट रहा है, तो आपको उस समय अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बाइबल कहती है, अन्याय को सह लो, अपनी हानि उठा लो। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर आपके सामने अद्भुत मिरेकल करेगा। चमत्कार नहीं, सुपर नेचुरल कार्य करेगा। हीलिंग नहीं, चमत्कार, ग्लोरी से ग्लोरी, महिमा से महिमा की ओर आपको लेकर के जाना शुरू कर देगा। कब? जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मैं रुक